गूंज रही होगी बिकॉज राइट नाउ आई एम इन वॉशरूम एंड जस्ट इग्नोर माई पटेटो फेस बिकॉज अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड मैंने अपना फेस भी वॉश नहीं किया है. आई स्टार्टेड दिस व्लॉग बिकॉज राइट नाउ आई एम 2 days delay on my period. So I think this is the time for checking the thing. So hope for the best. Let's see what happened, and I will share everything with you again. से पता नहीं बाथरूम की लाइट की वजह से थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है बट प्रॉपर 2 लाइन मैंने 2 मिनट भी कुछ इंतज़ार नहीं करना पड़ा, उससे पहले ही आ गया. आई एम लिटिल बिट वरीड कि सर 2 ही दिन हुए, अभी मुझे टेस्ट करना भी चाहिए या नहीं. आई एम हैप्पी. अभी ऋतिक सो रहा है तब मैं उसको नहीं बताऊँगी. सो जब वो उठेगा खुद ही देख लेगा. मैं बेसिन के पास ही इसको रख के जा रही हूँ कि वो अगर मुझसे पहले उठता है तो ही विल नो. One nap later. हाय गाइस, तो चेक करने के बाद मैं बिल्कुल सो ही नहीं पा रही थी एंड रोकिम 7 बजे उठा. उसको तो लाइक उसका ध्यान भी नहीं पड़ा बेसिन पे, बट मैंने कहा कि देखो एंड we both are happy but I didn't capture that moment because I feel this is a very much private moment for both of us. तो मैंने उसको कैप्चर नहीं किया एंड या इट्स जस्ट सो मिक्स्ड इमोशन. अभी सुबह के 11 बज रहे हैं. यूजुअली आज मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँगी बिकॉज़ आई हैव थायरॉइड इश्यू एंड मैंने अभी थायरॉइड की दवाई बीच में बंद कर दी थी. तो थायरॉइड अगर आपको है तो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ये मैंने सुना है बहुत लोगों से. बट अनफॉर्च्युनेटली आज हमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिला. तो अगर डॉक्टर दिखाना है तो पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी एंड मुझे आज सुबह को ही पता चला है. सो मैं पहले कैसे बुकिंग करती, राइट. सो हम कल जाएँगे एंड कल मेरे फादर इन लॉ भी आने वाले हैं. सो अभी तक हमने घर पे कुछ नहीं बताया है. लेट्स सी क्या होता है. पहले मैं डॉक्टर दिखाना चाहती हूँ एंड फिर मैं घर में सबको बताना चाहती हूँ कि ये सब कुछ हुआ है. सो राइट नाउ मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है बट मैं जो बताने आई थी वो है मेरी हेयर के बारे में. दिस इज़ सुपर, सुपर ऑयली एंड मेसी. मैंने 2 हफ़्ते से लिटरली कोई भी हेयर वॉश नहीं किया है ताकि मुझे ठंड ना लग जाए इस डर से. मैंने कहीं तो सुना था कि अगर आपको ठंड लग जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड जब आप ये सारी चीज़ें सुनते हो ना तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर जाती है. तो मैं वेट कर रही थी कि पॉज़िटिव आए एंड देन मैं हेयर वॉश करूँ. सो टुडे आई जस्ट थॉट लेट्स जस्ट डू अ हेयर वॉश. बट मैं वैसे ही पे करने वाली हूँ. बहुत ठंड है तो ऑब्वियसली मैं गीज़र के गर्म पानी के साथ ठंडा पानी मिला के बाल्टी एंड मग के साथ नहाती थी. बट राइट नाउ इतना झुकना मेरे लिए सही नहीं होगा. सो मैं वैसे ही पे करने वाली हूँ. कैसे क्या होता है मुझे नहीं पता. ये ब्लॉग कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या मेरे इमोशंस में बयाँ भी कर पा रही हूँ या नहीं. आई जस्ट रैंडमली ब्लॉग इट. सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड स्टे विथ मी. सो या. The next morning. हाय गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड फाइनली आज हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल चुकी है. आई एम सुपर डुपर हैप्पी. मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस थी क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि मुझे थायरॉइड का इशू था तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इस वजह से. सो फाइनली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल चुका है एंड ऑल्सो आज मैंने फिर से एक बार टेस्ट करके देखा क्योंकि कल जिस किट से मैंने ट्राई किया था लाइक टेस्ट किया था वो 1 महीना पुराना था. सो मैंने सोचा न्यू किट से ट्राई करके देखते हैं. अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है. सो डॉक्टर के पास जाएँगे एंड देखेंगे कि क्या हुआ है, वो क्या बोलते हैं. आई हैव नो आइडिया. बट आज रोक्तिम मेरे साथ नहीं जा पाएगा क्योंकि रोक्तिम की सिर्फ सैटरडे एंड संडे को छुट्टी मिलती है उस बेचारे को. एंड
सैटरडे को डॉक्टर नहीं बैठता तो मुझे संडे को जाना पड़ता है एंड इतना डिले मैं नहीं करना चाहती। सो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 12 बजे है, अभी 10 बज रहे हैं, तो जल्दी-जल्दी से चलो खाना खाते हैं एंड निकल जाते हैं। एंड खाना आज सुबह-सुबह मैं बना चुकी हूँ क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी आने वाले हैं, तो वहाँ से आते वक़्त कितना लेट होगा मुझे नहीं पता। सो जस्ट खाना खाते हैं, लाइक ब्रेकफ़ास्ट करते हैं एंड लेट्स गो। सबसे पहले बोनलेस चिकन को छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लो, उसके बाद थोड़ा-सा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड सोया सॉस डाल के अच्छे से मिला लेना है। एक पैन ले लो, उसमें थोड़ा-सा बटर डाल दो एंड उसको अच्छे से मेल्ट होने दो 5 मिनट तक। उसके बाद चिकन को 5 मिनट तक फ्राई कर लो, फिर श्रेडेड गाजर, आप कैप्सिकम भी डाल सकते हो। थोड़ी देर उसको अच्छे से सौटे करने के बाद रेड चिली सॉस, टोमेटो केचअप डाल के और एक बार अच्छे से मिला लो। थोड़ा-सा क्रीमी एंड थिकनेस लाने के लिए हम मेयो का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 टीस्पून के करीब। फिर रेड चिली पाउडर एंड मिल्क दे के मतलब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर बॉयल पास्ता डाल दो, थोड़ा-सा पास्ता का पानी मतलब बॉयल किया हुआ पानी, थोड़ा-सा नमक, फिर चीज़ डाल देना है एंड ऑरिगेनो डाल देना है लास्ट में। अच्छे से मिला लो एंड योर पास्ता इज़ रेडी। 1 hour later. 2 hours later. ओके गाइस, सो आई जस्ट कम बैक होम एंड डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने बाद हमें टेस्ट करवाना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लाइक 8 और 9 वीक्स के करीब हमें टेस्ट करना पड़ेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी पड़ेगी एंड देन ही सब कुछ पता चलेगा। तब तक उन्होंने मुझे काफ़ी सारे मेडिसिन्स दिए हैं रेगुलर बेसिस पे, जो खाना है मुझे एंड थायरॉइड का भी चेक होगा 1 महीने बाद फिर से, कि मेडिसिन लेने के बाद कितना इम्प्रूव हुआ है सब कुछ। सो अभी फ़िलहाल ये इतना सा ही अपडेट है। सो मैं तब आपसे मिलूँगी अब जब मैं सच में अपना सोनोग्राफ़ी करवा चुकी होंगी। सो या 3 weeks later. हाय गाइस, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ लेटर एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी दवाइयाँ तो चल रही है लेकिन मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ। कुछ भी खाती हूँ तो उल्टियाँ तो होती ही रहती है, लाइक दिन में 3 से 4 बार, बट मैं कोई उल्टी की दवाई अभी तक नहीं ले रही हूँ। शायद आगे लेना पड़े बट फ़िलहाल तो नहीं ले रही हूँ ज़बरदस्ती करके एंड फ़िश तो बिल्कुल भी नहीं खा पा रही हूँ। जितना हो सकता है हेल्दी खाने की बस कोशिश ही कर रही हूँ मैं। अभी 1 महीना हो चुका है, मैं अपना सोनोग्राफ़ी करवा चुकी हूँ एंड कल मैं अपने डॉक्टर से मिल के भी आई हूँ। एवरीथिंग इज़ सुपर गुड, सब कुछ बहुत बढ़िया है एंड आई एम सुपर हैप्पी। मैं आप लोगों के साथ मेरा सोनोग्राफ़ी प्लेट भी दिखाती हूँ। आई डोंट नो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट पे शायद थोड़ा-सा। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी डाल दूँगी। सो गुड, मतलब क्यूट। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट एक छोटा-सा फैक्ट समझ में आ रहा है एंड उसको देख के हम इतना इतना खुश हो रहे थे मैं और रोकी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू फीलिंग एंड एवरीथिंग। जो लोग भी कंसीव मतलब करने के बारे में सोच रहे हो या फिर ट्राई कर रहे हो या फिर कंसीव कर चुके हो, उन सबको समझ में आएगा। सो या अभी मैच्योरिटी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो राइट नाउ आई एम 8 वीक्स 9 डे प्रेग्नेंट एंड आई होप आगे भी सब कुछ सही हो, अच्छा हो। मैं इस व्लॉग को तब पोस्ट करूँगी जब शायद मैं अपने 3rd ट्राइमेस्टर में होंगी एंड लेट्स सी। सोचा है अपने बर्थडे पे पोस्ट करूँगी इस साल, बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी न्यू एंड बिग थिंग फॉर अस। सो या आई होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग एंड एन्जॉय दिस व्लॉग। ज़्यादा कुछ था नहीं इस व्लॉग पे, आई नो, बस मैं अपना इमोशन शेयर करना चाहती थी ताकि मेरे पास भी एक छोटी सी मेमोरी रह जाए एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड जो लोग भी ट्राई कर रहे हो, होपफुली आप लोगों को भी आपकी खुशखबरी मिल जाए एंड जिन लोगों ने कंसीव कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय।